कभी गर्मी कभी सर्दी, जो तो कुदरत के नज़ारे हैं, प्यासे उनको भी देखा है जो नदी के किनारे हैं। दोस्तों, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करोगे तो नतीजा तो भुगतना ही पड़ेगा। खैर छोड़ो इस बात को, मैं एक कहानी बताता हूँ। गर्मी का मौसम था तो एक बैलगाड़ी वाला कड़कती धूप में बैलगाड़ी को लेकर जा रहा होता है, अपना साजो सामान लेकर। आगे जैसे ही वो जाता है तो एक बाग में एक कुत्ता कड़कती धूप में एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। लेकिन कुत्ता जो देखता है तो बैलगाड़ी उसके घर की तरफ जा रही होती है, तो छलांग लगाकर बैलगाड़ी के नीचे चला जाता है और चलता रहता है करता। उसके मन के अंदर विचार आता है कि इस बैलगाड़ी को तो मैं चला रहा हूँ, और उसके अंदर मैं शुरू हो जाती है। जब बैलगाड़ी मेरी वजह से चल रही है, इसको तो मैं चला रहा हूँ। जैसे ही वो इतनी हद तक पहुँच जाता है कि वो बैलों के पास चला जाता है, तो एक बैल जोर से लात की मारता है और कुत्ता जाकर दूर गिरता है। और कुत्ता चलाता है और देखता है कि बैलगाड़ी तो अभी भी चल रही है, गिर तो मैं चुका हूँ। तो उसका भ्रम मिट जाता है कि जो सोच रहा था कि बैलगाड़ी मेरी वजह से चल रही है, तो कुत्ते का भ्रम मिट गया। ऐसे ही दोस्तों, आज भी हमारे संसार के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर सोच है कि मेरी वजह से मेरी बीबी खाना खा रही है, मेरी वजह से मेरे बच्चे खाना खा रहे हैं, मेरी वजह से ये संसार चल रहा है, अगर मैं ना हूँ तो ये संसार रुक जाएगा। दोस्तों, अगर जब भी इंसान का जन्म होता है तो भगवान उसके साथ उसका सब कुछ लिखा होता है मालिक ने। इंसान को छोड़ो, जीव जंतु कीड़े मकोड़ों को भी पालने वाली कोई शक्ति है। जो सात्विक लोग जो होते हैं वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वो ज़्यादा बहस नहीं करते हैं। लेकिन कीड़े मकोड़ों को तो छोड़ो, जो पत्थरों के नीचे कीड़े पल रहे होते हैं उनको भी पाल सकता है। तो हम कौन होते हैं कि मैं पाल रहा हूँ। तो इस बात के ऊपर ही ये वीडियो बनाने का दिल किया कि अगर इंसान के अंदर जो सोच है कि मैं पाल रहा हूँ, तो जो संसार रूपी बैलगाड़ी को चला रहा है वो एक दिन ज़रूर लात मारेगा, और इंसान की दुर्दशा उस कुत्ते के समान होगी जो बैलगाड़ी से नीचे गिरा और उसका भ्रम मिट गया। ऐसे ही एक कहानी और है जो पेश है। दोस्तों, आप लोगों ने मीर खान साहब का नाम तो सुना ही होगा, जो दान देते थे, पर दान देते समय कभी भी जिसको दान देते थे उसके मुख की तरफ नहीं देखते थे। बहुत से लोगों के अंदर भ्रम होने लगा कि ये मीर खान साहब अभिमानी हैं, घमंडी हैं, इसलिए जो हमारे मुख की तरफ नहीं देखते हैं। और कुछ लोग तुलसीदास जी के पास चला गए और तुलसीदास जी से शिकायत करते हैं कि मीर खान साहब हमें दान तो देते हैं लेकिन हमारे मुख की तरफ नहीं देखते हैं। तो तुलसीदास जी तो जानी जान एक महात्मा थे, ज्ञानवान थे। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी खान साहब को और पूछा कि बताइए खान साहब, आप लोगों को दान देते समय मुख की तरफ क्यों नहीं देखते हैं। तो खान साहब ने बोला, देनहार कोई और है, देता है दिन रैन, लोग शक मुँह पे करें तासो निज नैन। कि हे तुलसीदास जी, जे देनहार कोई और है, वही तो दे रहा है, मुझे भी दे रहा है, हर संसार को दे रहा है, पूरे ब्रह्मांड को दे रहा है, और लोग शक मुझ पे कर रहे हैं कि मैं दे रहा हूँ। इसलिए कभी मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए कि मैं दे रहा हूँ। इस लज्जा के, इस शर्म की वजह से दान देते समय मेरे नैन जो हैं शर्म की वजह से ऊपर नहीं उठ सकते हैं, मैं नीचे देखता रहता हूँ। तो इस कहानी से हमें जो शिक्षा लेना चाहिए कि दोस्तों, काम करता भाव अपने आप से ख़त्म कर देना चाहिए इंसान को कि मैं कर रहा हूँ। हम तो एक मूर्त हैं, अपने काम में लगे हुए हैं, ये सोच के जीना चाहिए। उसका काम है, हम एक काम कर रहे हैं। जिनके अंदर कर्ता भाव ख़त्म हो जाता है, ऐसे लोगों को ही संत महात्मा कहा जाता है। और ऐसे लोगों के विचार और बातें सुनने से ही इंसान सुखी हो सकता है और इंसान सच की पहचान करने की कोशिश कर सकता है। मेरे विचार से अगर आपको दोस्तों इस बात में ज़रा सी भी सच्चाई लगती है तो वीडियो को शेयर करें।